आज जो मैं आपको चिकन तवा पीस सिखाऊंगी ना, लाहौरी चिकन तवा पीस, वो बहुत ही मज़े का बनता है। जब आप बनाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना ही आपकी मेहनत ज़ाया होगी। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी बनाना है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए स्पेशल तवा चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और अक्सर हम बाहर से खाते हैं। तो आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी कि तवा चिकन मसाला कैसे बनता है। झटपट से रेडी हो जाता है। आज मैं आपको अपने आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चले पहले इसकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, वो आप नोट कर लें, फिर हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चले मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। ठीक है, चिकन के 4 पीस होते हैं। इसकी जो चेस्ट के पीस है उसके मैंने 3 पीस करवा लिए। इस तरह से बड़े बड़े पीस करवाए हैं। ठीक है, इसको मैं कट्स लगाऊंगी। और ये लेग पीस है। ठीक है, सबसे पहले मैं इनको कट्स लगा लेती हूँ। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, तो इनको मैं कट्स लगा लेती हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने 250 ग्राम दही ली है। ठीक है, हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। 7 से 8 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने पीस लिया है। 1 चम्मच अदरक का और 1 चम्मच ही लहसुन का है, वो इसमें जाएगा। लेमन जूस जाएगा, 2 लेमन है जिसको मैंने रस निकाल लिया है। इसके अलावा इसमें बेसिक स्पाइसेस है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। इसके अलावा फूड कलर ऐड होगा, इसका कलर खूबसूरत बनाने के लिए। तो चले सबसे पहले मैं इसको कट्स लगा लेती हूँ। इस तरह से आपने बड़े बड़े कट्स लगा लेने हैं। ठीक है, इस तरह कट्स लगाने से ये होगा कि हमारा मसाला अंदर तक जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत मजे का बनेगा। ठीक है, इस तरह से मैं सबको कट्स लगा लेती हूँ। कट्स मैंने लगा लिए हैं सब पे। ठीक है, अब मैं इसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर लेती हूँ। इसको मैं एक साइड पे कर लेती हूँ। एक मैंने बाउल ले लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दही। ठीक है, दही आपने फेंटा हुआ यूज करना है। मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अब जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अच्छी सी हमने मैरिनेशन तैयार करनी है। इसके अलावा इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको बेसिक स्पाइसेस बताए थे ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप नोट कर लें। ठीक है, 2 चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च के लिए हैं। ठीक है, 1 चम्मच मैंने दादर मिर्च के लिया है। 1 चम्मच ही मैंने नमक का लिया है। 1 चम्मच ही मैंने खुश्क धनिया लिया है। ठीक है, पिसा हुआ। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का लिया है। आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है और 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ जीरा लिया है। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिला धड़क होके ऐड करने हैं। बिल्कुल नहीं घबराना कि मसाला ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने सेम इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अब ऐड कर दूंगी लेमन। ये अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग कर लूँगी। जो मैंने फूड कलर लिया था वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, हाफ स्पून है फूड कलर, ये ऐड कर दूंगी। ये भी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। इससे हमारे चिकन में खूबसूरत सा कलर आता है, इसलिए इसको इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। चले मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेती हूँ। खूबसूरत सा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। इसको अब चिकन पे अप्लाई कर लेते हैं। इस तरह से चिकन पे लगा लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से, या हाथ से भी लगा सकते हैं। चले हाथ से ही लगा लेते हैं, ज़रा अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा चिकन। चले इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं 1 बाय 1 सारे पीसों को लगा लूँगी। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। इसको अब मैं 1 घंटे की रेस्ट दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आपको चाहिए 3 से 4 घंटे पहले मसाला लगा दें। मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं इसको 1 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं पकाना स्टार्ट करती हूँ। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस और मेरी वीडियो को कर दें ज्यादा से ज्यादा शेयर। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है इसको मैरिनेट हुए चिकन को। ठीक है, तो अब मैं इसको पकाना स्टार्ट कर लेती हूँ। एक मैं पैन ले लेती हूँ। पैन के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। इसके अंदर अब मैं पीस ऐड कर देती हूँ। 1 बाय 1 ऐड करूंगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से पीस करते हुए इसी तरह में चलेगी। इसे ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, इसको इसी तरह 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, कवर लगा दूंगी। ठीक है, फ्लेम आपने लो रखनी है, फ्लेम हाई नहीं करनी, क्योंकि हमारे जो घर के तवे होते हैं वो थोड़े बारीक होते हैं। बाजार वाले फ्लेम तेज पे पकाते हैं क्योंकि उनके तवे हैवी मोटी तय वाले होते हैं। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ।
8 से 10 मिनट हो गए, मैं इसको कवर हटा लेती हूँ। चलिए चिकन में कलर आ गया है। अब इसके अंदर जो एक था ना मैरिनेशन मसाला, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इसके ऊपर इस तरह से, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और गल जाए। ठीक है, इसके अंदर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज पे इसको मैं फिर कवर कर दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। फिर 20-25 मिनट के बाद इसको मैं चेक कर लूंगी। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है और चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। आप सोचे होंगे कि मैंने शुरू में ऑयल ऐड क्यों नहीं किया। इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि लास्ट पे इसमें खूबसूरती लाने के लिए लास्ट पे ऐड करूँगी। ठीक है, अब इसको टर्न कर देंगे। बारी बारी सब पीस को मैं इसे टर्न कर लूँगी। अच्छा जी, ऑयल भी रेडी हो गया है। 1 मिनट की मैंने पकाई कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं हरे धनिया खूबसूरती के लिए गार्निश कर दूंगी। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया है। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। हमारा खूबसूरत सा चिकन तवा पीस रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।